हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आशा करते हैं ये आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम लोग आज से अभी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग पहले कोशिश कीजिएगा बनाने का, फिर मैं इसके बाद इसका आंसर बताते चलूँगी। चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सब है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है, इसके ऑप्शन है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विडेट पेट्रोलियम गैस। तो आप लोग कोशिश कीजिए इसको बताने का। मैं इसका आंसर बताते चलती हूँ। इसका सही आंसर है सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है, इसके ऑप्शन है माउंट आबू, खजुराहो, भुवनेश्वर, औरंगाबाद। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ए, माउंट आबू। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया। तो भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक के कब पेश किया गया, ऑप्शन है 1968 में, 1965 में, 1975 में या 1972 में। तो पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है। हे फीवर होता है। प्रदूषित हवा में किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है। तो पर इसके ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी विशिष्ट कणमय पदार्थ या ऑप्शन डी परागकण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परागकण की उपस्थिति के कारण बुखार होता है, जिसे हम है फीवर कहते हैं। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो मानसून पूर्व जो घटना वर्षा होती है उस घटना को किस नाम से जाना जाता है, और ये केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, और आपके ऑप्शन है आम्र वर्षा, मंजरी वर्षा, काल वैसाखी या शीत वर्षा। तो इसका सही आंसर है आम्र वर्षा। इसे हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया। तो आपके ऑप्शन है 18 मई, 8 जुलाई, ऑप्शन सी 15 जून या 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इफ्रेडा पौधों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इफ्रेडा पौधों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ब्रायोफाइट, आवृतबीजी, अनावृतबीजी या टेरिडोफाइट। तो इफ्रेडा पौधों को हम अनावृतबीजी पौधों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इफ्रेडा पौधों को अनावृतबीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है गॉर्डन ई मुरे, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बॉबेज या जेम्स गोसलिंग। तो ये सभी को पता है कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बॉबेज को माना जाता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इसमें जो पूछा गया है आधुनिक कंप्यूटर का जनक, तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक को एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी थी। तो अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संख्या जो है 12 है। 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र जो है 12 हैं। HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है।
एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। HIV का इलाज नहीं होने पे क्या हो सकता है? तो HIV के इलाज नहीं होने पे एड्स हो जाता है। मेंस सिंगल्स ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के फाइनल के उपविजेता कौन थे? तो मेंस सिंगल्स ऑस्ट्रेलियाई ओपन के उपविजेता कौन थे? तो आपके ऑप्शन है फ्रांसिस डियाफो, डोमिनिक थिएम, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच। तो इसका सही उत्तर है डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम जो थे ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के उपविजेता रहे थे। फाइनल के उपविजेता डोमिनिक थिएम थे। अब हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा कि जो भी ग्रैंड स्लैम होते हैं उसके विजेता और उपविजेता के नाम भी याद रखने होंगे, क्योंकि परीक्षा में ये देखा जा रहा है कि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते रहे हैं। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो आपके ऑप्शन है 1929, 1927, 1930 या 1928। तो ये गांधी जी ने नमक यात्रा, दांडी यात्रा के नाम से जिसे जाना जाता है, ये उन्होंने 1930 में किया था। ये उन्होंने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक किया था। 24 दिन की यात्रा की थी इसके लिए। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो आपके ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। IOC जो है, IOCL भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1974, 1973, 1999 या ऑप्शन डी 1976। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करती हूँ। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है। 1974 में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? का ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसने भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा? किसने भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल मद्रास के पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीता है? तो ऑप्शन है आपके कल्लापुरी, कविता गोपाल, कविता स्वामीनाथन या पायल जांगीर। आपके ऑप्शन है कल्लापुरी, कविता गोपाल, कविता स्वामीनाथन और पायल जांगीर। तो आपको मैं सही उत्तर बता देती हूँ, ये थी कविता गोपाल। कविता गोपाल ने प्रौद्योगिकी मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 जीता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसके लिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता की, ऑप्शन सी द्रव्यमान की या ऑप्शन डी दूरी की। तो ये इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 अगस्त 1994, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1995 या ऑप्शन सी 11 अगस्त 1995 या फिर ऑप्शन डी 9 अगस्त 1996। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। मैंने आपको ऑप्शन पहले ही बता दिया, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा पहले खुद से बनाने की। 15 अगस्त 1919, जिसके ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो आपके ऑप्शन है, यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए आंदोलन था, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में आंदोलन था, यह जालियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। तो पहले आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। इसका सही उत्तर है तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। इसी के साथ मैं अभी ये सेशन ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं NTPC में पूछे गए सारे प्रश्नों के सभी शिफ्ट के मैं इसी तरह वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।